हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले हार्ट एंड डिस्ट्रेस में हम लोग क्वेश्चन 4 नंबर तक कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5वां का से हम लोग शुरू करते हैं और हम लेक्चर स्टार्ट करें इसके पहले छठ व्रत की शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट ए होता है फिगर। फिगर आपको प्रॉपरली बनाना पड़ेगा। फिगर बन गया तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज डन। यहां पर पतंग है, दिस इज अ काइट जो उड़ रहा है। कितना मीटर की ऊंचाई पर? तो 50 मीटर की ऊंचाई पर। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ए ऊंचाई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 50 मीटर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर दिया हुआ, दिस इज 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये डोरी है और ये झुकाव है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। भूमि के साथ 60 डिग्री, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना। डोरी की लंबाई के मतलब यहां पर हम लोग सी दे दें तो डोरी की लंबाई निकालना है। इसका मतलब हमको BC बराबर वाट, यही डोरी की लंबाई है। BC जो है डोरी की लंबाई है और उसका हम लोग ये निकालना है। तो देखिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंड ट्रायंगल वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहेंगे, ये एंगल वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम लोग ये कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करें? तो उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आना चाहिए। तो वो हम साइन लगा सकते हैं। तो हम लोग लिखे साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री बराबर होता है P/H। P तो P आपको ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया AB, और डिवाइडेड H हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका BC। साइन 60 डिग्री बराबर हो गया A√3 डिवाइडेड बाई 2, और AB हमको दिया हुआ 60 मीटर, 60 मीटर, और ये BC हमको निकालना है। BC यहां से हम लोग लिखे √3 BC इज इक्वल टू 60 × 2 मीटर। तो यहां से हम BC बराबर निकाल सकते हैं कि BC बराबर कितना? तो 60 दूनी 120 हो गया, और डिवाइडेड बाई √3 मीटर। इसको और थोड़ा सोल्व कर दे तो √3 और √3 से ऊपर नीचे गुना कर दे तो ये हो गया आपको 120, ऊपर में √3 से गुना किए और नीचे में √3 × √3 कर दिए, ये मीटर बराबर ये हो गया 120 और √3 और डिवाइड 3 × 3, ये हो गया 3, कैंसिल कर दीजिए तो 40, ये हो गया मीटर। दैट इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ये आपका आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 1.5 मीटर का एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण 30, यही एक भवन है और लड़का यहां से, ये हाइट है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर। कुछ नाम हम लोग दे देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर ये लड़का है, इसको हम लोग ए बी लिख दें, भवन हो गया। ये हो गया सी डी, इसका हाइट अगर ले लेते हैं, ठीक। लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन, ये 30 मीटर भवन, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन, शिखर का उन्नयन कोण ये पहले है 30 डिग्री, और जब इसकी ओर जब आता है तब ये एंगल हो जाता है कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखिए पहले इस चीज को हम लोग समझे, तो बताएं कि भवन की ओर कितना दूरी गया, डी मान लेते हैं, यही भवन की ओर इतना दूर गया, तो हमको सी ई बराबर निकालना है कि सी ई बराबर वाट, यही निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज लिखते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ एफ अगर हम लोग दे देते हैं तो इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये पूरा हाइट जो है 30 है, 30 में 1.5 चला गया, तो इसका जो हाइट होगा, ये हाइट कितना हो गया, तो ये 28.5 हो गया मीटर, ठीक है। हमको सी बराबर निकालना, सी बराबर, इसको एच कुछ कह लें, तो सी बराबर डी एच होगा, सी बराबर डी एच, सी बराबर डी एच, कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ऐसी एक्स का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हम लोग यहां से लिखें समकोण त्रिभुज बी डी एफ में, बी डी एफ में ना हम लोग लिखे कितना, 8 tan 30 डिग्री बराबर। क्यों tan लिखें, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हम बेस निकालना चाहते हैं, तो ये tan 30 डिग्री बराबर लिखें, तो ये हो गया 28.5 और डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका पूरा DF। यहां से DF बराबर, यहां हम लोग लिखे 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 28.5 और डिवाइडेड बाई DF। यहां से DF बराबर निकाल लें कि DF बराबर कितना, तो 28.5 इंटू √3, ये DF निकल गया। अब हम HF निकालना चाहते हैं कि HF बराबर कितना, तो हम लोग लिखे कि HF बराबर कितना, तो ये हो गया 28.5 √3 माइनस x। अब यहां से हम लोग tan 60 डिग्री को निकालें, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री को अप्लाई करें किस ट्रायंगल में, BHF में, समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज बी एच एफ में, तो tan 60 डिग्री बराबर हो गया कितना, तो 28.5 डिवाइडेड बाई एच एफ। यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये हो गया √3, दैट इज इक्वल टू 28.5 और एच एफ जो हो गया 28.5 √3 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करें तो ये हो गया √3 ये हो गया 28.5 √3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28.5। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 28.5 √3 इंटू √3, ये हो गया 3 माइनस √3 एक्स बराबर 28.5। यहाँ से उसको अगर इधर कर ले तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 इज इक्वल टू √3x। √3x। अब यहाँ अगर ये हम लोग कहें तो 28.5 इंटू ए हो गया 2 बराबर √3x। यहाँ से x बराबर कितना, तो ये हो गया 28 दूनी 56 1 57, 57 हो गया। एक स्टेप और लिखें, 57 इज इक्वल टू √3x। यहाँ से x बराबर कितना हुआ, तो 57 डिवाइडेड बाई √3। √3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज इक्वल टू ये हो गया 3, 57 √3 डिवाइडेड बाई 3। इसको काट दे सकते हैं, काट दिए तो 1 19 दिया 57, दैट इज इक्वल टू 19 √3। तो x बराबर आपका आंसर आया x इज इक्वल टू 19 √3। ये आंसर है 19 √3। क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे अगर बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मिटाने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। एक भवन है, एक भवन दिया हुआ 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, और उसके बाद भवन है और भवन के ऊपर एक मीनार है। ये मान लेते हैं मीनार है ऊपर, हम लोग ए कहें, बी कहें और सी कहें। ए भी आपका मीनार है, ए भी आपका भवन है
भवन हो गया, ए हो गया, मीनार हो गया, मीनार। ठीक है, मीनार ये आपका दीर्घिकार होगा। मीनार 20 मीटर ऊंचा भवन, भवन दिया हुआ है ये 20 मीटर, ये भवन दिया हुआ आपका 20 मीटर ऊंचा है। इस एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को, मीनार का तल, मीनार का तल ए हुआ और ए शिखर। अब देखिए इसका तल का उन्नयन कोण कम होगा, तल का उन्नयन कोण है 45 डिग्री और ऊपर का ए है उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री। ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालें। मीनार आपका BC है तो हमको BC बराबर पूछ रहा है वाट, यहाँ D कोई पॉइंट दे दे। ठीक है, उसके बाद हम देखें, यहाँ पर देखिए हमको मीनार निकालना है तो हम लोग पहले समकोण त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में कितना लिखें तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। हम लोग पहले इसको हम लोग निकाल लें, समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में। अब हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए कि A 45 डिग्री, A 45 डिग्री है और A दिया हुआ है 20, तो देखिए हम लोग लगाते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो ए देखिए ये 90 डिग्री है तो ए भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और दोनों एंगल अगर बराबर हो गया तो हम लोग सीधे कह सकते हैं, इसमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि AB अब बराबर हो गया AD। इसका मतलब ए हो गया कि ए हो गया 20 मीटर। तो हम लोग कैलकुलेशन से बच सकते हैं 1-2 मिनट। अब उसके बाद हम लोग लिखें समकोण, समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में कौन सा लिखें, tan लिखें, tan लिखें 60 डिग्री, tan 60 डिग्री तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया आपका AC, अब बेस हो गया आपका AD, ए हो गया √3, आए AC आपका हमको AC हम निकालना चाहते हैं क्योंकि हमको मीनार निकालना है, तो ए हो गया AC और डिवाइडेड बाई AD जो हो गया हमको 20 हो गया। यहाँ से हम AC बराबर लिख सकते हैं 20√3 मीटर, ये AC निकल गया। अब हमको BC निकालना है तो BC बराबर कितना हो जाएगा, तो AC माइनस AB दैट इज इक्वल टू, AC बराबर हमको दिया हुआ है 20√3 और AB बराबर दिया हुआ है 20। यहाँ से 20 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन ले लिए तो ये हो गया √3 - 1 मीटर। तो इस तरह से हमको मीनार की ऊंचाई निकल गई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल ये कहा जाता है कि जब किसी चीज का मूर्ति बनाया जाता है, जैसे हम लोग गांधी जी की मूर्ति देखें
तो एक्चुअली नीचे में थोड़ा सा मोटाई ज़्यादा रहता है, कुछ ऐसा, और उसी पर मूर्ति को बनाया जाता है कुछ इस तरह से, जो भी। तो ये भाग पेडेस्टल आपका कहलाता है, दिस इज कॉल्ड पेडेस्टल। शिखर पर एक मूर्ति, मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर ये मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, एक बिंदु इसके धरातल से मान लेते हैं और इसका शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण हमको दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल ए हो गया, तो यहाँ पर पेडेस्टल ए ले, जस्ट पेडेस्टल हो गया, तो पेडेस्टल का उन्नयन कोण कम हो जाएगा, ये दिया हुआ है 45, ये हो गया 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमको 60 मीटर है, मीनार की ऊंचाई निकालें। क्वेश्चन नंबर 8 है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई निकालें, हमको ए निकालना है, इसकी ऊंचाई। तो कुछ नाम दे दे, ए, इसको बी कह लें और इसको सी कह लें और इसको डी कह लें। यही ए 45 डिग्री है, अगर इसको एक्स मान लें, अगर इसको बी सी, ये बी सी बराबर अगर एक्स मान लेते हैं तो ए भी आपका एक्स हो गया, क्योंकि 45 डिग्री है, ए भी 45 डिग्री है, ये दोनों एंगल बराबर होगा तो ये दोनों हाइट भी बराबर हो जाएगा, तो ए भी आपका कितना हो गया एक्स, ये एक्स हो गया, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है, कहने का मतलब एक्स निकालना। अब इसको हम लोग कैसे करें, तो लिखें समकोण त्रिभुज, इधर समकोण त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में कितना लिखें, tan लिखें, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो ये इतना बराबर कितना, तो इतना जोड़ इतना, ये हो गया कितना x और ये कितना हो गया 1.6, तो टोटल हो गया, ये हो गया, पहले लिख लें ए सी और डिवाइडेड बाई, ये हो गया ए डी, tan ए हो गया √3, दैट इज इक्वल टू ए सी बराबर, तो ये हम लोग लिखे x प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई ए डी, दैट इज इक्वल टू x। हमको निकालना है x निकालना है, तो इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करें, दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई x प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई x, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई x। ए बराबर हो गया कितना √3, एक को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई x। यहाँ से हम लोग x बराबर निकाल सकते हैं कि x बराबर कितना, तो 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं तो इसके कंजुगेट से गुना कर दीजिए, तो 1.6 इसका कंजुगेट हो गया √3 प्लस 1 और नीचे में हो गया √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। और इसको हम लोग ऊपर सिंप्लीफाई करें तो 1.6 इंटू ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू
तो ये हो गया 1.6 इंटू √3 + 1 और डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 0.8, दैट इज इक्वल टू 0.8 इंटू 1.73 आप प्लस कितना 1 बराबर 0.8 इंटू 2.73 मीटर, कुछ ये आएगा जिसको आप मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर कितना आया है? 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का, इसमें आंसर भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। एक मीनार लेते हैं और एक भवन लेते हैं, एक मीनार लेते हैं और एक भवन लेते हैं। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन, भवन के शिखर का उन्नयन, ये मीनार मान लेते हैं। ठीक है, एक कितना दिया हुआ है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक, और यहां से जो ए है इसका एंगल ये 60 डिग्री, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। देखिए, एक तो ये हुआ जनरली मीनार की ऊंचाई अधिक होती है, और दूसरे हम लोग कॉन्फर्मेशन यहां से कर सकते हैं कि एंगल अधिक बन रहा है, बेस दोनों का बराबर है, बेस दोनों का बराबर है। तो हम लोग ये कहेंगे कि जिसका एंगल बड़ा होगा तो उसका उसके सामने वाला साइड भी अधिक होगा। कहने का मतलब ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई अधिक होगी। क्यों मीनार की ऊंचाई अधिक होगी? क्योंकि इसके सामने बड़ा एंगल है। आइए भवन, ये आपका भवन। ठीक, हमको इसमें निकालना है मीनार। यदि मीनार 50 मीटर हो तो भवन के, मीनार हमको 50 मीटर दिया हुआ, 50 मीटर, तो हमको भवन पूछ रहा है। भवन माने BC, भवन की ऊंचाई माने BC बराबर वाट। ठीक है, हमको ये निकालना है, तो इसके लिए पहले हमको आधार को निकालना पड़ेगा। इस आधार को निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज किसमें अप्लाई करेंगे? तो ABD में हम लोग कहेंगे। तो हम लोग लिखें समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में कितना है? ABD में, ABD में हम लोग लिखे tan कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर ए परपेंडिकुलर AD हो गया, AD हो गया, ये बेस हो गया, ये हो गया AB, बेस हमको ए निकालना है, भवन की ऊंचाई। तो पहले हम बेस निकाल लें, AB बराबर, तो ए हो गया √3, AD हमको दिया हुआ है 50 और डिवाइडेड बाई AB हमको AB। ठीक है, तो यहां से AB हम लोग निकालिए कि AB बराबर कितना?
तो ये हो गया 50 डिवाइडेड बाई √3, ये हो गया। अब हम इस समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ए सी में, कितना लगा? तो 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर BC, यही हमको निकालना है, और डिवाइडेड बाई AB बराबर, ये BC बराबर हमको BC बराबर निकालना है, तो BC रहने दें। AB बराबर हमको दिया हुआ है AB, ये दिया हुआ है 50 डिवाइडेड बाई √3, 50 डिवाइडेड बाई √3, आई tan 30 डिग्री बराबर हो गया 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू, इसी को ये ऊपर लिख सकते हैं, तो ये हो गया √3 डिवाइडेड बाई कितना 50 गुनी हो गया ये BC। तो यहाँ से हम BC निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखें BC इज इक्वल टू, तो ये √3 BC लिखें, कितना लिखें? √3 BC इज इक्वल टू √3 BC इंटू √3, अब बराबर √3 BC इंटू √3 बराबर हम लोग लिखे 50 मीटर। यहाँ से हम लोग लिखे 3 BC इज इक्वल टू 50 मीटर। इसका मतलब BC बराबर हम लोग लिखे 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, यही आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे, रोड के दोनों ओर आए समान लंबाई, अब बीच में है रोड, बीच में रोड, ठीक है, मान लेते हैं A और B रोड है, और दोनों समान ऊंचाई का एक खंभा लगा हुआ है। हाँ, मीनार के एक बिंदु, ये 80 मीटर, ये चौड़ी दिया हुआ है कितना? ये 80 मीटर चौड़ाई, ठीक है। आमने सामने लंबाई 2 खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखिए, बीच के कहने का मतलब एक मिसकंफ्यूजन होता है तो कि दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है। क्यों? अगर ऐसा होता तो दोनों का हाइट बराबर है तो दोनों का उन्नयन कोण बराबर होता, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्नयन कोण बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब ए बिंदु P जो है वो बीच में नहीं। अब ए बिंदु P में माने तो यहां पर एक हो गया एंगल और दूसरा यहां पर एंगल होगा। अब दोनों का हाइट बराबर है तो इसलिए ए एंगल बड़ा होगा और ए एंगल छोटा होगा। तो ये जो बड़ा है वो 60 डिग्री है
ये बड़ा जो है वो दिया हुआ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री। एक दिया हुआ है 60 डिग्री और दूसरा दिया हुआ है 30 डिग्री, ये ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करें। ये यहां से हमको ये निकालना क्या है, हमको निकालना है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी निकालें। इसका मतलब ये एपी बराबर हमको निकालना पड़ेगा वाट। दूसरा, एक खंभों की दूरी का रहा था, दो खंभों के बीच की दूरी, इसका माने बीपी बराबर हमको निकालना पड़ेगा वाट। एक तो ये हो गया, और दूसरा है खंभों की ऊंचाई भी निकालना है। तो ए बी और इस सी और इसको डी कह लें। इसका माने हमको ए डी बराबर, ये दोनों चूंकि बराबर है तो ए डी बराबर वी सी बराबर वाट, ये निकालना। अब यहां से देखिए, अगर हम लोग पहले लिखे हम लोग समकोण त्रिभुज, किसी एक समकोण त्रिभुज में देखें तो हम लोग कहें समकोण त्रिभुज, हम लोग ए पी डी में लिखें। ए पी डी में कितना लिखें, हम लोग tan लगाएं, tan लगाते हैं। तो ये हो गया tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ए हो गया ए डी और ए हो गया ए पी। ए tan बराबर हो गया √3 बराबर ए हो गया ए डी और डिवाइडेड बाई ए एक्स मान लेते हैं। यहां से ए डी हमको निकल गया, ये हो गया √3x मीटर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आए, हम लोग लिखे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, तो बी पी सी में कितना लगाएं, तो tan 30 डिग्री लगाएं, tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बी सी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ए हो गया 80 माइनस एक्स, ए हो गया 1 डिवाइडेड बाई √3 बराबर ये हो गया बी सी डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स। अच्छा, ये बी सी बराबर हमको, बी सी बराबर कितना होगा, बी सी बराबर ए डी होगा, और इतने बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, और ए डी बराबर दिया हुआ है √3x डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ से देख लें और तिरछा गुना कर दें, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई √3 बराबर ये हो जाएगा √3x डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स। यहाँ हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं कि यहाँ बी सी बराबर ए डी बराबर √3x, ज़्यादा क्लियर हो गया, ठीक है। अब तिरछा गुना करते हैं यहाँ से, तो √3 इंटू √3 3, तो ये हो गया 3x बराबर 80 माइनस एक्स, इसको इधर कर दें तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 80 मीटर। इसलिए x बराबर हो गया कितना, x बराबर ऊपर में लिखते हैं x इज इक्वल टू, तो 80 डिवाइडेड बाई 4 मीटर, दैट इज इक्वल टू 20। x बराबर कितना, 20 मीटर। यही आंसर, यही हमको एक ए निकालना था एपी, तो एपी बराबर हो गया x बराबर कितना, एपी, यही x जो है एपी हो गया।
तो AP बराबर हो गया 20 मीटर। अब हमको BP बराबर निकालना है, BP, तो BP बराबर हो जाएगा 80 माइनस 20 मीटर, तो बराबर हो गया 60 मीटर। अब हमको A निकालना है, X बराबर ये X निकल गया। खंभा की ऊंचाई निकालना है हमको, तो खंभा की ऊंचाई निकालना है तो मतलब AD निकालना, AD, और AD बराबर है √3x, ये हो गया √3, x बराबर आ गया 20 मीटर, बराबर ये हो जाएगा 20 √3 मीटर। ये तीनों हम लोग कैलकुलेट कर लिए, तो ये तीन आंसर, एक होगा 2, ये तीनों आंसर आपका ये आ गया है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में करें। थैंक यू। इसके बाद हम लोग ने 10th तक कर दिया है, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में करेंगे 10th 11 से लेकर जो 16 तक का क्वेश्चन है, अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।